अस्सलामुअलैकुम। विक्स में सिर्फ एक चीज़ मिलाएं, चूहे छिपकलियां काकरोच से मुकम्मल निजात पाएं। जितनी भी आपके घर में छिपकलियां हैं, काकरोच हैं, उनको खात्मा कर देगी ये रेमेडी। इतनी पावरफुल रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो। आप इसी तरीके से वीडियो को बनाकर चूहों और छिपकलियों वगैरह से मुकम्मल तौर पर निजात पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें जो चाहिए वो है बिस्किट, क्योंकि बिस्किट के अंदर अंडा, चीनी वगैरह मिक्स होती है, जिसकी खुशबू चूहों, काकरोच और छिपकलियों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो इसका हमने एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। 2 बिस्किट ले लें, वही इनफ रहेंगे इस रेमेडी के लिए, क्योंकि जैसे ही गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है तो छिपकलियाँ, मच्छर, काकरोच और पता नहीं क्या क्या कुछ चीज़ें जो है वो अपनी बिलों से बाहर आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज की रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त है। कोई महंगी आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर में मौजूद चीज़ों के साथ आप इस रेमेडी को बनाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगी रेमेडी, और आपका हज़ारों रुपए की बचत भी होगी। तो अब सबसे पहले हमने इसका बिस्किट का एक फाइन सा पाउडर बना लेना है, क्योंकि जब हम इसको रेमेडी में शेयर करेंगे तो कोई भी इसके अंदर हिस्सा बिस्किट का नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पाउडर की शक्ल में हम इसको बना लेंगे। तो ये देखिए जी, पाउडर की फॉर्म में मैं इसको ले आई हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है फ़िनाइल की गोलियाँ। फ़िनाइल की गोलियाँ बहुत ही पावरफुल और इफ़ेक्टिव चीज़ है, क्योंकि अक्सर औकात पुराने ज़माने में औरतें अपनी यानी कि संदूक में या फिर रज़ाइयाँ वगैरह अगर न्यू रखते थे तो उनमें लाजमी इनको रखती थी, क्योंकि इनकी महक की वजह से टिड्डियाँ और वगैरह जो है वो कपड़ों को ख़राब नहीं करती। लेकिन आज की रेमेडी में ये पावरफुल चीज़ हम ऐड करेंगे, जिससे हम चूहों, काकरोच और छिपकलियों से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल करेंगे। तो 2 फ़िनाइल की गोलियाँ आपने ले लेनी है और इनको आपने बारीक पीस लेना है। तो जब तक मैं गोलियां पीस रही हूँ तो जल्दी से आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मोटिवेशन होती है। तो ये देखिए जी, इसको मैंने एक फाइन सा पाउडर बना लिया है। तो अब हम इसको इस बिस्किट के पेस्ट में शामिल करेंगे। तो ये देखिए, इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। वीडियो आपने फुल वॉच करनी है ताकि आप इसी तरीके से रेमेडी को बनाकर इस्तेमाल करें और इसके 100% नताइज होंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें, नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है बेसन। बेसन जो है, अगर आपके पास बेसन मौजूद ना हो तो आप फिर गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बेसन के 2 चम्मच फुल भर के ऐड कर रही हूँ इस रेमेडी के अंदर, और इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है, सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं, वो भी हमारे किचन में मौजूद होती हैं, जिनके साथ हम इस रेमेडी को बनाएंगे। तो ये देखिए, इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे विक्स, जो कि मेन पार्ट है हमारी इस वीडियो का। तो ये देखिए जी, विक्स हमने ले लेनी है। तो ये मेरे पास कुछ पुरानी पड़ी हुई थी, इसलिए आपको इसके ऊपर लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है कि इसको हम लेंगे, तकरीबन ½ चम्मच के करीब विक्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ज़्यादा हमने बिल्कुल भी नहीं डालनी। तो ये देखिए जी, इसको हम इसमें डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जी, विक्स जो है इसकी महक भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जो कि काकरोच, छिपकलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो अगर पहले तो वो इसके पास आएंगे ही नहीं, अगर खाएंगे तो विक्स की वजह से चूहों और छिपकलियों की अंतड़ियाँ ख़राब होंगी, जिनकी वजह से वो आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएंगे। तो ये देखिए जी, अब इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने मेन जो चीज़ इस्तेमाल करनी है, पानी हमने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इस रेमेडी को हम बनाएंगे सिरके के साथ। सिरका भी हमारे किचन में मौजूद होता है, ये वही सिरका है जो हम गोश्त वगैरह को लगाते हैं। तो ये देखिए जी, थोड़ा थोड़ा सिरका हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं डालना, क्योंकि हमें पहले पतला पेस्ट नहीं चाहिए, बल्कि एक जैसे हम आटा गूंद के उसकी डो बनाते हैं उस शक्ल में हमें चाहिए। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सिरका मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। जब हमें ये जितना हमें चाहिए यानी कि सख्त, उतनी हमारी डो तैयार हो जाएगी तो फिर हम सिरका डालना बंद कर देंगे। तो आपने भी इसी तरीके से बनाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा एक दफ़ा से डाल देंगे तो फिर ये पतला हो जाएगा। तो ये देखिए, अभी ये सख्त है तो इसमें थोड़ा सा मैं और सिरका ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, किस तरीके से बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है। छिपकलियों के लिए अलहदा तरीका है, चूहों के लिए अलहदा तरीका है। तो आपने फुल वॉच करना है ताकि आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो ये देखिए जी, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियां तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, जब डो की शक्ल में होंगी तो आसानी के साथ इसकी गोलियां जो है वो बन जाएंगी, क्योंकि बेसन की भी खुशबू बहुत तेज़ होती है, और जो हमने इसके अंदर बिस्किट मिक्स किया है वो, क्योंकि इसके अंदर चीनी भी है, घी भी है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा चूहों को पसंद होता है। चीनी और घी की महक जहाँ पर हो, चूहे खाए बिना रह नहीं सकते। तो ये देखिए जी, इसके लिए आपने गोलियां बना लेनी है। अगर ज़्यादा चूहे हैं तो फिर आप रेमेडी को ज़्यादा बनाइएगा और इसकी मिकदार को बढ़ा दीजिएगा।
तो ये देखिए जी, इन तमाम चीज़ें हमने जो है ना इनकी गोलियां बना लेनी है। तो 5 से 6 मैं गोलियां बनाऊंगी और बाकी जो हमारे पास मिक्सचर बच गया है इसके अंदर हम मज़ीद सिरका डालेंगे और इसको थोड़ा सा हमने पतला करना है। तो ये देखिए जी, थोड़ा सा सिरका मैं डाल के इसको पतला करती हूँ। तो वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो हमने लाइक लाजमी करना है। तो ये देखिए जी, इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये एक पेस्ट की शक्ल में आ जाए, क्योंकि छिपकलियाँ जो है वो नीचे ज़मीन पे कम ही आती हैं, ये ज़्यादातर दीवारों पे रहती हैं। तो इनका फिर हल भी हमने उस तरीके से करना है ताकि ये दीवारों पर रहते हुए इस रेमेडी को खा सके। तो ये देखिए, एक आपने कागज़ ले लेना है और कागज़ के ऊपर इस रैम पेस्ट को आपने अच्छे तरीके से लगा देना है, क्योंकि इसके अंदर भी घी है और वो तमाम चीज़ें हैं जो छिपकलियों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। जैसे ही इनकी महक उन तक पहुँचेगी तो वो खाने के लिए लाजमी दौड़ेंगी। तो ये देखिए जी, कागज़ के ऊपर इसको हमने अच्छे तरीके से इसका पेस्ट लगा लेना है। तो हाँ, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस्तेमाल इसको कैसे करना है और किस तरीके से आपने इस यानी कि पेज को और गोलियों को रखना है। तो ये देखिए जी, पूरे पेज के ऊपर हम इसको अच्छे तरीके से लगा लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ आ गई हैं तो आपने ये वाले पेज 2 बना लेने हैं ताकि 2 जगहों पर आप रख सकें। तो मैं आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ, तो मैं फिर आपको एक ही दफ़ा बनाना बताऊँगी। तो ये देखिए जी, पूरे कागज़ के ऊपर हमने इसका पेस्ट अच्छे तरीके से लगा लेना है। अब लगाने के बाद अब हम देख लेते हैं कि हमने इनको इस्तेमाल कैसे करना है। तो चूहों के लिए आपको पता होगा कि जहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं, ख़ासतौर पर किचन में और उन जगहों पर जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आपने ये वाली गोलियाँ लाजमी रखनी है। ख़ासतौर पर घर के इंट्रेंस में, विंडो के पास या वो मेन गेट जहाँ से यानी कि आप घर में इंटर होते हैं, ये आपको पता है कि चूहे यहाँ से आपके घर में आते हैं। तो एक एक गोली आपने वहाँ पर रख देनी है, सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे, अलमारी के नीचे। इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर आप गोलियां रख दें, क्योंकि इनकी महक स्ट्रॉन्ग हो गई होती है। जैसे ही चूहों तक पहुंचेगी तो चूहे लाजमी से लपकेंगे इनको खाने के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने गोलियों को इस्तेमाल करना है। खाना पकाने वाले चूल्हे के नीचे भी आपने 2 गोलियां लाजमी रख देनी है। तो अब हम देख लेते हैं कि पेज को आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने डबल टेप लगा लेनी है। और लगाने के बाद आपने ख़ास तौर पर जहाँ पे आपकी लाइटें जलती हैं, बल्ब वगैरह के पास, और आप देखते हैं कि छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा उस जगह पर आती हैं, तो उस जगह पर आपने इस पेज को दीवार के ऊपर लगा देना है। ख्याल रहे कि ये पेस्ट जो है वो दीवार के ऊपर बिल्कुल ना लगे, क्योंकि दीवार फिर गंदी लगेगी हुई। तो आपने पेज को लगा देना है, 2 दिन तक लगा रहने दें। तो इंशाल्लाह ताला जितनी भी छिपकलियाँ आपके घर में होंगी सब भाग जाएंगी इसको खाने के बाद। और एक पेज जो है इसको आपने चूल्हे के नीचे रख देना है ताकि काकरोच वगैरह जो है वो भी इस पेज के ऊपर आएँ, और जैसे ही इसके ऊपर आएंगे इसकी खुशबू उन तक पहुँचेगी तो वो हमेशा के लिए आपकी जान छोड़ जाएंगे। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप छिपकलियों और काकरोच से निजात पा सकते हैं। तो अगर वीडियो देखते देखते यहाँ पर आ गए हैं तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की मुफीद वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। तो ये देखिए जी, ये फुल रेमेडी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आपने देख लिया होगा कि हमने गोलियों को कैसे इस्तेमाल करना है और पेज को। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर पसंद है तो लाइक करें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।